स्वप्न तो सब देखते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है कि वो स्वप्न किस बात को बता रहा है। वो स्वप्न हमें किन बातों को जो आज हमारे जीवन में लेके जाता है। तो आइए चलते हैं हम प्रभु के वचन में आगे। हम मेरे साथ में आप निकाल लेंगे बाइबल और उसका 41 अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। और अगला जो भी आज हम सुनेंगे, जो भी आगे हम जानेंगे, और प्रभु के वचन से होगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले, और प्रभु को सबसे पहले हम याद करें, धन्यवाद करें, और प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु ताकि हमें अच्छे से अच्छा सिखाए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, और हम जो भी कुछ सुने हम 100 गुना फल लेके आएँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा कलाम, तेरा वचन प्रभु, आज जो भी प्रभु हम वचन से पढ़ने के लिए, समझने के लिए जा रहे हैं पिता, हमें मालूम नहीं प्रभु आपका वचन किन गहरी गुप्त भेद बातों को प्रभु छिपा के रखा। प्रभु आज अपने लोगों के लिए आपने उससे छिपा के रखे, ताकि प्रभु जब तेरे लोग जानने की इच्छा रखें, जब जिज्ञासु हो, तब आप आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वो वचन बातों को प्रभु गहराई के साथ बताएं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आज हम सबसे तू बात कर प्रभु, हमारे हृदय मांसू पट्टिकाओं पर आज अपने कलाम को लिख दे प्रभु। जो भी आज हम सुने प्रभु 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में। प्रत्येक जन प्रभु जी ब्लेस हो पिता, सुनने वाले आशीषित हो खुदावन। और प्रभु आज हम बहुत बात सीखने वाले प्रभु, आज के समय में प्रभु हम इन बातों से क्या सीख मिलती है प्रभु आप हमें सिखाएं, हमें बताएं, ताकि हम औरों को भी बताएं, हम लोगों को प्रभु सच में तेरे सम्मुख प्रभु तेरी बातों को प्रभु बताने वाले ठहरे। धन्यवाद करते पिता, आपने हमें आशीष किया। आगे के वचन को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पहले हमने सीखा कि किस प्रकार यूसुफ ने 2 लोगों का स्वप्न का दर्शन बताया जब वो जेल में था, और जेल में पकाने हारा और पिलाने हारा 2 मनुष्य थे। उन लोगों के स्वप्न को किस प्रकार जो है यूसुफ के द्वारा उनके जीवन में बताया गया। और एक अच्छी बात तो यह है, यूसुफ ने जिस प्रकार स्वप्न को बताया वैसा ही उनके जीवन में घटित हुआ। जो पकाने आ रहा था उसको फांसी की सज़ा मिली, और जो पिलाने आ रहा था उसको राजा ने फिर से नौकरी पर रख लिया। हालेलुया। यानी परमेश्वर सच में स्वप्न का दर्शन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमारे स्वप्नों का अर्थ बताने वाला परमेश्वर है। संसार आज इन बातों को ना समझे, परंतु जो विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार करेगा। तो क्यों ना हम उद्धार को प्राप्त करें। संसार दोषी ठहरेगा परमेश्वर के न्याय में, परंतु हम संसार के साथ भागी नहीं, हम परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर के वचनों में, और परमेश्वर की उन बातों में जो हमें आशीष देती है उसमें हम भागी बने और प्रभु के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। तो आइए हम चलते मेरे प्रियो आज के वचन में 41 का 1 से हम शुरू करते हैं और सीखेंगे कुछ बातों को जो प्रभु ने आज हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए रखा है। आइए देखते हैं उन बातों को। लिखा है, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। 3 और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। 4 तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने 1 से 4 तक पढ़ा, और यहाँ पर एक फिरौन की स्वप्न को यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिरौन ने स्वप्न देखा नील नदी के तट पर। जब वो था स्वप्न के अंदर
और मेरे प्रिय नील नदी के तट पर उसने स्वप्न देखा। स्वप्न उसने जो है 7 गायों को देखा जो कि दुर्बल, कमज़ोर, सुकड़ी अवस्था में, बिल्कुल पसलियाँ दिखाई दे रही हैं। और ऐसी अवस्था में वो गायें 7 गायों को उसने देखा जो बिल्कुल जो है कुरूप दिखाई देती थी। हालेलुया। लेकिन उससे पहले उसने और 7 मोटी मोटी गायों को देखा जो कि तंदुरुस्त और हट्टी कट्टी बिल्कुल जवान के समान दिखाई देती थी। हालेलुया। पहले उसने मोटी गायों को देखा जो तंदुरुस्त और अच्छे स्वास्थ्य भरी है, और फिर उसने कुरूप गायों को देखा जो कि बिल्कुल पसलियाँ नजर आ रही हैं, भूखी प्यासी और बिल्कुल मतलब हड्डियों तक दिख रही है, ऐसी गायों को देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वप्न का दर्शन जो पाया है वो फिरौन ने पाया है, और फिरौन का जो स्वप्न का जो दर्शन का जो अर्थ बताएगा वो है यूसुफ। स्वप्नदर्शी फिरौन सांसारिक है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कई बार संसार के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। लेकिन उनके अर्थ को संसार नहीं जानता, और उनके पीछे क्या वजह है संसार को मालूम नहीं है। हालेलुया। जैसे कि आप और मैं जानते हैं, कई बातों को हमने अपनी लाइफ से कैंसिल करना पड़ता है, परंतु कई बातें परमेश्वर ऐसी जाहिर करता है जिनका होना अवश्य है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो फिरौन ने दर्शन देखा है ये उन्हीं बातों का निश्चय है जिनका होना अवश्य है। ये बातें टल नहीं सकती। हालेलुया। अभी किसी पर जाहिर तो उसने नहीं किया है, परंतु वह जाहिर करने वाला है। अब यहाँ पर आगे देखते हम क्या हुआ, और इन बातों का होना आवश्यक है, ये याद रखें, क्योंकि कुछ बातें परमेश्वर ऐसी घटित करता है हमारे जीवन में, स्वप्न में या दर्शन में जो हमें मिलती है, जिनका होना, जैसे भविष्यवाणियों का होना बहुत ज़रूरी है, वैसे कुछ बातों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आप एक प्रभु में एक अच्छे बेटे, एक अच्छी प्रभु की बेटी हैं, तो इन बातों को समझे खुदा क्या कहना चाहता है। प्रभु आज आपके जीवन में अगर कुछ बातों को लेके आ रहा है, शायद उनका होना आपकी लाइफ में ज़रूरी है, जिससे आपका लाइफ टर्न करेगा, आपका लाइफ बदलेगा, आपका लाइफ चेंज होगा, आपका लाइफ सुधरेगा। शायद आपका और आपके परिवार का, आपके लोगों का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन खुदावंद बदलाव करना चाहता है, रूपांतरित रूप से आपको बदलना चाहता है। तो उन बातों को आप होने दे, प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि आप कैंसल करें, आप खुद कैंसल करें। अगर जिन बातों को आप समझ नहीं पा रहे और समझने के बाद आपको लगता है कि वो बातें बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर की कॉलिंग से, परमेश्वर की बुलाहट से आपकी लाइफ में, तो आप उनको कैंसल करें। जो बातें किसी की जान मान के हानि की है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो दुष्ट शैतान की ओर से, दुष्ट की ओर से, पाप और बुराई की ओर से आपके जीवन में है, दर्शन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, आप उनको कैंसल करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे कि आप किस प्रकार से सुनते हैं। देखिए खुदावंद का वचन कहता है यहाँ पर, उसने ये स्वप्न देखा, मोटी गायों को देखा 7, और 7 दुर्बल और कमज़ोर और बिल्कुल हड्डियाँ पसलियाँ दिखाई दे रही ऐसी गायों को देखा। अब आगे लिखता है 5 में लिखता है, और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। 7
और इन पतली बालों ने उन सातों मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका दर्शन तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। यानी मान लीजिए, परमेश्वर आपको समझाना तो चाहता है, परंतु अलग अलग जन को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लो एक बहन के द्वारा आपको वो सेम बात प्रभु कह रहा है, एक भाई के द्वारा फिर कुछ दिन के बाद वो सेम बात प्रभु कह रहा है। तो इसका मतलब ये बात आपकी लाइफ में घटना अवश्य है। जिन चीज़ों का बारंबारता आपकी लाइफ में प्रदर्शित करना खुदा की ओर से होता है, वो बातों का आपकी लाइफ में होना और आवश्यक पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। इन बातों को आप समझें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार उन मोटी गायों को कुरूप गायों ने क्या कर लिया, निगल लिया, उसी प्रकार उसने जब दूसरा दर्शन देखा जिसमें 7 डंठल है मोटे तगड़े ताजी, और फिर 7 पतले हुए पुरवाई से मुरझाए हुए, उन पतले डंठलों ने उन 7 मोटे ताजी डंठलों को निगल लिया, यानी हजम कर लिया। तो मेरे प्रियो, ये 7 वो बात को दर्शा रही कि एक ऐसी चीज़ है जो एक कितना बड़ी भारी नुकसान को लेके आ रही है, ऐसा मेरे प्रियो यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, समझेंगे, और सच में ये आपके और मेरे जीवन के लाइफ से आज खुदावंद बातें कर रहा है, और कुछ बातें आशीष की होंगी, हमने उन सबको रिसीव करना है, और कुछ बातें हमारी भलाई की होंगी, हमने उन्हें भी रिसीव करना है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। 7 वचन लिखा है, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसको जाग उठा वो, ये दर्शन देख करके, ये कैसा दर्शन है, ये कैसा एक अचंभित करने वाला दर्शन है। तो मेरे प्रियो, स्वप्न देखना अच्छी बात है, परंतु उन स्वप्नों का अर्थ जानना और भी अच्छी बात है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो फिरौन ने दर्शन देखा है, अब फिरौन के मन में जिज्ञासा आ गई। क्या आ गई? जिज्ञासा आ गई। हो ना हो, मैंने 2 बार देखा है दर्शन, और इन दोनों दर्शनों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप भी ऐसे मनुष्य हैं जो आपको कुछ भी प्रभु का दर्शन आता है और आप उसके पीछे उसको जानने की इच्छा रखते? तो मेरे प्रियो, इस बात को आप समझना, जिस प्रकार फिरौन जाग उठा और मालूम हुआ कि ये तो स्वप्न ही था, फिर उसने क्या किया, आगे लिखा है 8 में लिखा है, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताएं, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने, फिरौन ने अगली सुबह, जब वो चिंता में था, जब वो विलम्ब में था, जब उसके मन में जो है एक चिंता थी कि मुझे क्या हुआ, कैसा दर्शन है, मुझे जानना जिज्ञासु था वो, तो उसने क्या किया, अपने राज्य के जितने भी ज्योतिषी थे, जितने भी पंडित थे, सबको बुलवा भेजा। हाँ, और सब आ भी गए। फिर फिरौन ने अपने स्वप्न को बताया। पता क्या हुआ? उनमें से कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित फिरौन के स्वप्न का दर्शन जो देखा गया नहीं बता पाया, नहीं बताया गया उनके द्वारा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि कोई नहीं बता सका। ये तो भैया एक अचंभित करने वाली बात है, ये तो एक सोचने वाली बात है। ये ऐसा कैसा दर्शन है जिसको कोई बता नहीं सका? एक बात सुनेंगे, अगर कोई नहीं बता सका तो समझिएगा ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया।
और इसका होना आवश्यक है। अब यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जब कोई बता नहीं सका तो यहाँ पर एक आशा की किरण जो अभी आ गई है वो है 9 वचन में, तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा। हालेलुया। अब यहाँ पर सुनेंगे मेरे प्रियो, आपको पता है ये पिलाने वालों का प्रधान कौन है? ये वही मनुष्य है जो यूसुफ के साथ जेल खाने में कैद था, बंदी गृह में था यूसुफ के साथ, और यूसुफ ने जिसके दर्शन का भेद बताया था वही पिलाने आ रहा है। आज 2 वर्ष के पश्चात प्रभु का वचन कहता है कि 2 वर्ष बीतने के बाद ही फिर उन्हें सपना देखा। 2 साल के बाद पिलाने आ रहे को याद आया है, जब राजा ने दर्शन देखा, स्वप्न देखा, तब जाकर के उसको याद आया है कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताने वाला यूसुफ था जेल खाने में, बंदी गृह में। एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा इब्री है, एक ऐसा यहूदी है, एक ऐसा इजरायली है जिसने मेरे स्वप्न का दर्शन बताया था। क्यों ना मैं राजा से उसकी बात चलाऊं, क्यों ना मैं राजा के सामने कहूं कि एक ऐसा भाई है, एक ऐसा जन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर उसके साथ है, और उसका परमेश्वर सब कुछ उस पर जाहिर करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शायद आपकी कदर, हाँ, शायद आपकी वैल्यू कोई ना समझे, कोई ना जाने। एक पल के लिए हो सकता है जिनकी आपने मदद करी वो भी आपको छोड़ के चले गए। आपके द्वारा बहुतों को लाभ हुआ, बहुतों का ज़िंदगी खुदा ने बचा लिया, लेकिन जब आपका समय आया हेल्प का, सहायता का, तो उन लोगों को मेरे प्रियो बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई, या कह सकते हैं वो लोग भूल गए आपको, या कह सकते हैं आप कौन है वो नहीं जानते, क्योंकि उनका काम तो हो गया लेकिन आपका काम वो नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है, आपने बहुतों की मदद करी लेकिन आपकी मदद वो नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि परमेश्वर, हम कई बार सोचते हैं कि हमने इतना किया लेकिन हमारे साथ उन्होंने कितना किया, क्या किया, बुरा, इतना बुरा काम किया, कई बार हम सोचते हैं। लेकिन आज परमेश्वर एक बात बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर अपने महिमा को हमारे जीवन से लेना चाहता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरह से तैयार करता है कि हम बड़े काम के लिए एक बड़े उद्देश्य के लिए हम इस्तेमाल किए जाएं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि एक बड़े उद्देश्य के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करेगा? आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पता है यूसुफ ने जब पिलाने हारे के स्वप्न का दर्शन बताया था, तो पिलाने हारे का दर्शन तो पूरा बताया, और जैसा बताया वैसा ही खुदा ने किया भी। वापस उसका नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया, राजा के राज्य में फिर से वो पिलाने वाला प्रधान बन गया। लेकिन वो प्रधान जो है अपनी आशीष पाने के बाद, जैसे मान लो अंधा खुदा में आया, आंखें चंगी होने के बाद वो अंधा फिर प्रभु के पास नहीं आया क्योंकि वो देखने लगा। दुख है तो हम प्रभु को याद करते हैं, दुख जाने के बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि प्रभु के पास यीशु मसीह पर विश्वास करके इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके जीवन का काम निकल जाए, उनका काम हो जाए, फिर वो भाग जाते हैं, दिखाई नहीं देते, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए। लेकिन मेरे प्रियो, कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोगों को परमेश्वर याद दिलाता है, कई लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, भूले भटके हुए 1 साल के बाद, 6 महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस लौट आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन कई लौट के नहीं आते हैं। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु का शुक्र मनाओ, प्रभु का धन्यवाद करना कि ऐसे लोग जो छोड़ के चले गए आपको या प्रभु को, वो वापस लौटते हैं ठीक उस बुढ़ाऊ पुत्र के समान।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर आपके आज़ादी को, आपके छुटकारे को या फिर आपकी आशीष को उस वापस लौटने वाले के जीवन से जोड़ता है। वो वापस आएगा, आपका छुटकारा है। आमीन। वो वापस आएगा, आप प्रभु में बढ़ने जा रहे हैं। आमीन। वो वापस आएगा, आप परमेश्वर की महिमा में प्रकट होंगे। वो वापस आएगा, परमेश्वर आपको खूब इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। आप सुने ध्यान से। पिलाने वाला 2 साल तक भूल ही गया था कि किसी ने मुझ पर अनुग्रह किया था जेल खाने में जब मैं था, लेकिन यहाँ पर ठीक 2 साल के बाद अब गरज कैसे पड़ी यूसुफ की, ध्यान से सुने। परमेश्वर मार्ग निकालता मेरे प्रिय। क्या करता है? परमेश्वर मार्ग निकालता है। हमने पिछली वीडियो में जब पोतीफर और यूसुफ का हमने उस वाक्य को जाना था, तो परमेश्वर ने वहाँ पर ये बताया था कि परमेश्वर यूसुफ को और भी बड़े राज्य, और भी बड़ा पद, और भी बड़ा अधिकार देगा, है ना। इसलिए परमेश्वर ने ये माहौल से यूसुफ को बाहर निकाला और कुछ शर्मिंदगी को यूसुफ के सर पर डाला, और कुछ बातों को जो दोष यूसुफ के ऊपर नहीं था तब भी लगाया गया। लेकिन यूसुफ एक बात जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के वचन में मैं अच्छा हूँ और मैं बेगुनाह। लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते, क्या सोचते, मुझे परवाह नहीं, ऐसा यूसुफ सोचता था। और पता है, यूसुफ खुशी खुशी जेल खाने गया। परमेश्वर जेल खाने में यूसुफ का बाहर निकालने का प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है। इसलिए उसने पिलाने आरे के स्वप्न का दर्शन बताया और परमेश्वर ने उसके पिलाने आरे को आशीष किया। और ठीक 2 साल के बाद वो पिलाने वाले को याद आता है कि मुझे भी किसी ने स्वप्न का दर्शन बताया था, और वो यूसुफ है, कोई और नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। और आपको एक खास बात बताऊं, परमेश्वर ने ये तैयार किया है, सिचुएशन को परमेश्वर ने बनाया है। मैंने क्या कहा? कुछ दर्शन परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त होते हैं, कुछ स्वप्न परमेश्वर की ओर से आपको मिलते हैं, जिनका होना अवश्य है। शायद वो आपके जीवन कोई आशीष से जुड़ा हुआ है। अगर परमेश्वर की ओर से है तो उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जब आप उसे जान गए तो खुदा उसे पूरा भी करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है अपने वचन के द्वारा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब उसके फिरौन का दर्शन, फिरौन के स्वप्न का अर्थ कोई न बता सका, तब पिलाने वाले को याद आती है एक बात। मैं 9 वचन पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है। तब पिलाने हारे का प्रधान फिरौन से बोल उठा, यानी उसका जो मुंह बंद था ना इतने दिन तक यूसुफ के बारे में बात करने के लिए, उस दिन उसका मुंह खुल गया और वो बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। देख लो मेरे प्रिय, अब वो अपनी गलती को मान रहा है 2 साल के बाद। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यदि भूला हुआ, यदि भटका हुआ वापस लौट के आए तो ये अच्छी बात है। हाँ, ये एक अच्छी बात है, एक परमेश्वर को खुश करने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर का दिल आनंदित होता है जब कोई भटका हुआ परमेश्वर से वापस आके मिलता है। आमीन। पिलाने आरों के प्रधान को अपने गुनाह याद आ गए कि उसने वायदा किया था कि मेरा काम धंधा जब वापस मिल जाएगा तो यूसुफ, मैं तुझे जेल से आज़ाद करवाऊंगा। 2 साल हो गई, मिल गया है सब कुछ। एक बात बताऊंगा, यहाँ पर आपके पास नौकरी नहीं थी, ध्यान से सुने, आपके पास नौकरी नहीं थी, आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, आप शायद बीमार थे, शायद आप रोगी पड़े थे, शायद आपके घर में कुछ भी सब कुछ ठीक नहीं था। आपने उस समय परमेश्वर से कुछ वायदे किए होंगे, आपने उस समय परमेश्वर से कुछ वायदे किए होंगे, कुछ बातें बोली होंगी कि प्रभु मैं ऐसा करूँगा, प्रभु मैं वैसा करूँगा, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करो तो मैं ये करूँगा, प्रभु आपके लिए ये करूँगा, प्रभु मैं ऐसा बनूँगा, प्रभु मैं ऐसा कर दूँगा, प्रभु मैं ऐसा दूँगा तेरे दास को, प्रभु मैं तेरे दास के लिए प्रभु बहुत कुछ करूँगा, तेरे भवन के लिए कुछ करूँगा। आपने शायद बहुत सारे वायदे किए होंगे।
और जब परमेश्वर आपको याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है, तो आपको अपने गुनाह को मान लेना है और उस काम को पूरा करना है जो वायदे आपने खुदा के सम्मुख किए हैं। शायद 6 महीनों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन आज आपको याद आ रहा है, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आज, तो आपको याद आ रही वो बातें। मेरी भाई, मेरी बहन, यदि आपने सच में परमेश्वर के सम्मुख बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सालों में, बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसा वाचा बांधी है, कुछ बोला है प्रभु से, आप उसे पूरा करें। प्रायश्चित करें। सबसे पहले तो क्षमा मांगे कि आप भूल गए थे। अपने गुनाहों से तौबा करें कि प्रभु मैं अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाई, मुझे क्षमा करे। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है और वो हमें क्षमा कर देगा। ठीक उस उड़ाऊ पुत्र के समान, जब वो वापस भटका हुआ था, वापस लौट के आया अपने पिता के घर, पता है क्या हुआ? पिता ने उसे फिर से गले लगा लिया। प्रभु आपको क्षमा कर देगा और भूल जाएगा कि आपसे कोई गुनाह हुआ है। समझ रहे मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम क्षमा मांग करके खुदा के पास जाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो पता है परमेश्वर बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बना सकता है, परमेश्वर उलझे हुए रास्तों को सुलझा सकता है, परमेश्वर टूटी हुई बातों को फिर से जोड़ सकता है, कर सकता है खुदा। यदि आप तैयार हैं आज क्षमा मांग करके, गुनाह को तौबा करके, प्रभु के सम्मुख बोल करके कि प्रभु हमसे गलती हुई, परंतु अब हम पूरा करेंगे, परंतु अब हम निभाएंगे अपने वायदों को। अगर आप सच में ऐसा करने चाहते हैं और करने आज सोच लिए कि आप प्रभु ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे सच में, तो परमेश्वर वो करेगा जो आगे लिखने वाला है। देखिए प्रभु ने क्या कहा। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, फिरौन के सामने वो बोल उठा। कौन? पिलाने वाले को प्रधान। क्या बोल उठा? मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारे के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था। उसको एक एक बात याद आ रही है कि कैसे वो बंदी गृह में डाला गया, कैसे उसके जीवन में अनुग्रह हुआ था। देखिए, बंदी गृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार, यानी हुनर के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था। कौन है? यूसुफ है वो। एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। और जैसा जैसा, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर उसको याद आ रहा है कि किस प्रकार उसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह हुआ था, किस प्रकार परमेश्वर ने उसे चंगा किया था, किस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर जो आया था और वो अपनी बीमारी से, अपने रोग से, अपने समस्याओं से बाहर निकला था। किस प्रकार परमेश्वर ने उसे नौकरी दी थी, नई जॉब दी थी। किस प्रकार परमेश्वर ने उसके लिए काम धंधे, उसके बिजनेस को उठाया था, उसकी उन्नति लेके आया था। किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन में भलाई करी, उसको सब याद आ गया है। हालेलुया। और आज जब आप सुन रहे हो प्रभु का वचन, अगर आज आपको भी याद आ रहा है, तो आप उन सब को, सारे कामों को पूरा करना जो खुदा से वायदा किया था, जो खुदा से आपने बोला था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप सच में वही करेंगे जो खुदा से आपने उस समय बोला है, आपके मुंह से निकला है, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और आपको उठाएगा और बेहतर ज़िंदगी से, फ्यूचर से ब्लेस करेगा। आमीन। बहुत सारी आशीषों से प्रभु ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्या आपने रिसीव किया? अगर रिसीव किया तो आप जो करेंगे आज, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। देखिए प्रभु क्या कहता है। प्रभु के वचन में यहाँ पर हमने अभी देखा कि इस प्रकार उसको सारी बातें याद आ गई। हो सकता है आज आप और मैं हैं
कुछ बातों को भूल गए हैं प्रभु के सम्मुख जो हमने की थी। कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ बातें प्रभु से बात करते हैं, शायद आप करते हैं या नहीं करते हैं, शायद आप करते हैं। प्रभु से कुछ बातें आप करते हैं जब प्रार्थना करते हैं, है ना। जब प्रार्थना करते हैं तो खुदा के सम्मुख कुछ बातों को आप करते हैं, जाहिर करते हैं। क्या वो बातें आज हमने पूरी करी अपने लाइफ में? क्या वो बातें हमारे जीवन में पूरी हो चुकी है? अगर नहीं तो ये हमारा होमवर्क होगा, ये हमारा काम होगा कि हम उन सारी बातों को ठीक करें खुदा के नज़रों के साथ, जो बातें हमने बीते दिनों में खुदा से कही। हालेलुया। देखिए आगे क्या लिखा है, वो बता रहा है जैसा परमेश्वर के दास यूसुफ ने कहा था, उनके सपनों का अर्थ बताया था, जैसा फल बताया था वैसा उनके ऊपर घटित हुआ। 14 में लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। परमेश्वर ने तुरंत फिर काम किया और फिरौन के मन में आया कि जब इनके स्वप्न का अर्थ उसने बता दिया तो मेरा भी बता सकता है ना। देखो आशा की किरण आपके अंदर हमेशा जलती रहे। क्या हो गया जब कोई आपके स्वप्न का दर्शन नहीं बता पाया, फल नहीं बता पाया, लेकिन परमेश्वर ने किसी ना किसी को जरूर रखा है आपके दर्शन को, आपके स्वप्न को बताने के लिए। तो आप क्या करें? जिज्ञासु रहें, आशावादी रहें और जानने की इच्छा रखें। परमेश्वर जाहिर करेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। हालेलुया। ये समय मेरे प्रियो अब सुनेंगे, फिरौन के समय में बाल बनवाने का मतलब ये है कि उसको गंजा किया गया। हाँ, क्या किया गया? गंजा किया। क्योंकि फिरौन के राज्य में सब कोई एक कपड़ा बांधते थे सर पर। जितने भी मिस्री लोग होते थे सब कोई कपड़ा बांधते थे। और गंजा इसलिए किया गया क्योंकि वो फिरौन के पास भेजा जा रहा है, फिरौन के पास पहुंचवाया जा रहा है। और फिरौन को गुस्सा ना आए या फिर फिरौन उससे प्रसन्न हो, उससे खुश हो। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा, पौलुस ने अपने वचन में, मेरे प्रियो, पौलुस जब लिखता है किताब, जब पत्री लिखता है, पौलुस ने एक जगह में ये लिखा है कि मैं रोमियों के साथ रोमी जैसा बन गया, मैं जैसे यूनानी थे वैसा यूनानी के साथ यूनानी और यहूदी के साथ यहूदी, रोमी के साथ रोमी, अपने आप को वैसा बनाए। यानी आपका पहनावा मायने नहीं रखता है, आप पहनावा कैसा भी पहने, लेकिन लोगों के हिसाब से। आप जिन लोगों में रहते हैं आप ऐसा पहनावा पहन सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन भी यही कहता है पौलुस के द्वारा, यूनानी के साथ यूनानी बन गया और इब्रानी के साथ इब्रानी बन गया। और हमें भी मेरे प्रियो लोगों के माहौल में अगर जीना है तो हम भी वैसा ही बन के जिए। पता है एक ख़ास बात है, परमेश्वर का काम अगर हमें करना है, अगर प्रभु की सेवा करनी, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बचाएं और लोग बचाए जाएं आपके जीवन के द्वारा, तो आप भी ठीक वैसा ही करें जैसा परमेश्वर का दास और सेवक यूसुफ यहाँ पर करता है। उसे मालूम है वो किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है फिरौन के पास। फिरौन कौन है? मिस्र का राजा, उसके पास जा रहा है। और जब वो जा रहा है तो फिरौन मेरे जीवन से खुश हो, कम से कम मैं अंदर से तो परमेश्वर का हूँ ही, बाहर से मैं एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देशभक्त, एक अच्छा राजा के सम्मान में अपने आप को प्रकट कर पाऊँ। हालेलुया। गलत नहीं है, गलत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बाहर से मनुष्य को जो बातें प्रभावित करती है वो आपको अंदर से कभी नहीं बिगाड़ सकती यदि आपका आंतरिक खुदा में मजबूत है। आमीन। लेकिन अंदर से जो बातें आपको प्रभावित करती है वो आपके पूरे बाहर के और अंदर को सबको बिगाड़ती है। हालेलुया। अगर पौलुस यूनानी बन सकता है यूनानियों के बीच में, तो आप पंजाबियों के बीच में पंजाबी भी बन सकते हैं। हालेलुया।
समझ रहे हैं? हाँ, आप मुस्लिम लोगों के बीच में मुस्लिम भी बन सकते, परंतु आप अपने परमेश्वर को नहीं भूल सकते। आप ये याद रखेंगे कि आप एक मसीह हैं, आप एक यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं। बनने का मतलब ये है कि आप उनके घर पर जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, भाईचारा निभा सकते हैं। लेकिन यूसुफ गंजा क्यों हुआ? यूसुफ गंजा हुआ सम्मान खातिर, राजा के पास पहुँचा। और राजा के पास मेरे प्रियो कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। राजा के पास जाने के लिए हमने अपने आप को तैयार करके जाना पड़ता है। हालेलुया। और यूसुफ बंदीगृह में, ध्यान से सुनेंगे, यूसुफ कहाँ पर है? बंदीगृह में। और बंदीगृह में मेरे प्रियो ना तो दाढ़ी करने का टाइम है, ना सेविंग करने का टाइम है, ना बाल कटवाने का टाइम है। उस समय में ऐसा ही था। अगर कोई बंदीगृह में है, तो अगर मान लीजिए उसके सर के बाल बढ़ रहे हो रहे तो बड़े होते जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। दाढ़ी वो कटवाई नहीं तो दाढ़ी भी बड़ी होती जाएगी, बहुत बड़ी होती चली जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन इसलिए लिखा है कि उसने अपने बाल बनवाए, यानी अपना अच्छा साफ सपाचट किया। और दाढ़ी वाड़ी भी जाहिर सी बात है कि वो यूसुफ एक जवान, एक सुंदर व्यक्ति है, तो उसने जो है अपना सब कुछ हुलिया बदला। हाँ, ये सही है, हुलिया बदला है। सम्मान, राजा के सम्मान में जैसा सुंदर, जितना सुंदर दिख सकता था वैसा बनाया अपने आप को। और वो गया राजा के सामने। हालेलुया। सामने आया। प्रभु का वचन कहता है कि वो वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। 15 में लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की चर्चा और परमेश्वर के लोगों की चर्चा अक्सर संसार में हुआ करती है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपके बारे में मालूम है, आपके पड़ोसियों को, आपके लोगों को अगर नहीं मालूम है तो बताओ, वो जानना चाहिए। सुनेंगे, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मान लीजिए कल को किसी को ज़रूरत पड़ जाए प्रार्थना की, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप ही वो जरिया हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि आपने ऐसा लोगों के बीच में जो है अपने आप को रखा हुआ है कि आप एक विश्वासी हैं, आप एक प्रभु के प्रेम रखने वाले, एक प्रभु के वचन पर चलने वाले, प्रभु के आज्ञाकारी बेटा बेटी हैं। तभी लोग आपके पास आएंगे ना मदद के लिए, प्रार्थना के लिए आएंगे। हालेलुया। लोग घबराए ना कि मदद के लिए कुछ मांगने, नहीं, प्रार्थना के लिए आएंगे। तो आप प्रार्थना करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रभु के बेटा बेटी, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बच्चे। हालेलुया। तो वही ठीक बात है। अब यूसुफ पूरी जेल खाने में, पूरे बंदीगृह में वो पॉपुलर है, फेमस हो गया यूसुफ। कब से? पता है कब से ही फेमस हो गया? मालूम है आपको कब से फेमस हो गया? जब से पोतीफर के घर में वो अधिकारी ठहरा ना, तब से फेमस हो गया। परमेश्वर आपको फेमस करना चाहता है। हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, परमेश्वर आपको पॉपुलर करना चाहता है। क्या आप होना चाहते हैं? कोई बुरा काम करके फेमस नहीं होना आपको, कोई गलत काम करके आपको पॉपुलर नहीं होना है। कोई भी ऐसा काम करके जिससे परमेश्वर के मार्ग में आप दूर हो जाए, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना। परमेश्वर आपको एक अच्छा काम करवा के आपके जीवन से आपको एक अच्छा काम करने वाला बना करके आपको फेमस करना चाहता है। हालेलुया। पाप और बुराई से दुनिया फेमस है, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपको परमेश्वर इतना फेमस करना चाहता है जिससे आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर खुश है मेरे जीवन से, मैं इतना फेमस बहुत हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको आप प्रभु ऐसा करना चाहता है कि जहाँ भी आप जाएं लोग आपके पीछे आ जाएं कि प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी है और प्रभु ने इसको दान वरदानों से भरा है, ये प्रार्थना करता है, प्रभु चंगा करता है। ये अच्छी बात है, आपको परमेश्वर इतना औहदा दिला रहा है लोगों के बीच में। यूसुफ के साथ भी ऐसा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं ना तो लोग कुछ भी नहीं समझेंगे।
आपको कुछ भी नहीं समझे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, आप जहाँ जाएं खुदा आपके बीच में या फिर आपके साथ में लोगों को खड़ा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर अपने आप करता है। यूसुफ जेल खाने में से निकाला गया क्योंकि यूसुफ ने कुछ ऐसे काम किए जेल खाने में जिसकी वजह से वो चर्चित था, उसका नाम था, उसका फेम था। हालेलुया। और सबसे बड़ी फेमस की बात पता क्या है यूसुफ के जीवन की? क्योंकि यूसुफ के जीवन में खुद परमेश्वर था। हालेलुया। कौन है आपको फेमस करने वाला? आपका परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी। अगर आपके जीवन में है तो आप फेमस है मेरे भाई, मेरी बहन, आप फेमस है, आपको सब जानने वाले हैं। आज परमेश्वर आपको ऐसा बनाने वाला कि आपको सब जानेंगे। हालेलुया कि आप प्रभु के बेटा बेटी हैं। और आपके सम्मुख आएंगे लोग प्रार्थना के लिए, आएंगे मदद के लिए, उनको परमेश्वर भेजेगा आपके पास। हालेलुया। सोचो आपको जानने वाले लोग हैं, खुदा आपको ऐसा बनाएगा। यूसुफ को तैयार किया गया क्योंकि राजा के सामने पहुंचाया जाना है। तैयार करके यूसुफ के पास फिरौन के पास पहुंचाया गया यूसुफ को। और फिरौन ने उसके ऊपर अपने दर्शन को यानी अपने स्वप्न को प्रकट किया और साथ में ये भी बोल दिया कि कोई भी मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। अब ध्यान से सुने, परमेश्वर खास जगह में, खास मौके पर, खास समय में आपको इस्तेमाल करेगा, आपको उठाएगा, आपके द्वारा वो अपनी महिमा लेगा मेरे प्रियो किसी खास लोगों के जीवन में। हालेलुया। पता कोई नहीं बता सका उसके स्वप्न को, लेकिन यहाँ पर कोई है, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन, जो उसके स्वप्न को बताएगा। हालेलुया। और वो ऐसा करने से पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा। आमीन। यानी परमेश्वर ने फेम को उसके कदमों में रख दिया, पॉपुलैरिटी को उसके कदमों में रख दिया। अगर आप परमेश्वर के बेटा बेटी, आज्ञाकारी बेटा बेटी हैं, उसके वचन के साथ वफादार ईमानदार वाले बेटा बेटी हैं, परमेश्वर आपको फेमस करेगा। आपके कदमों में तरक्की, विकास, उन्नति आपके कदमों में होगी। आमीन। हालेलुया। और देखिए ठीक वैसा ही किसके साथ कर रहा है परमेश्वर? यूसुफ के साथ कर रहा है। उसने कहा कि कोई नहीं बता सका मेरे स्वप्न का फल। 16 में लिखा है, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। आमीन। पता किसी के अंदर घमंड नहीं, किस बात से पता कर सकते हैं? जब वो हर बात में परमेश्वर को लेके आता है तो समझिए उसके अंदर घमंड नहीं है। हालेलुया। कोई उससे पूछे भाई ये कैसे हुआ, और वो बोले ये मेरे परमेश्वर ने किया है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हर बात में वो अपने प्रभु को प्रथम स्थान देता है, तो समझिएगा कि उसके जीवन में कूट कूट करके परमेश्वर भरा हुआ है। और उसके साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। जैसे ही फिरौन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तू मेरे स्वप्न को सुनते ही तू उसका फल बता देगा, मैंने सुना है तेरे बारे में, उस पिलाने वाले के प्रधान ने मुझे बताया कैसे तूने उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया, वैसे ही तू मेरे स्वप्न का भी सुनते ही अर्थ बता देगा। है फिरौन के मन में इतना विश्वास आ गया है, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु का दास, प्रभु का सेवक यूसुफ क्या कहता है फिरौन से? पता है? कहता है मैं कुछ नहीं जानता। फिरौन, मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही तुझे शुभ वचन दे। यानी मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है, वही तेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा। आमीन। इस्तेमाल तो खुदा आप ही को करेगा लोगों के बीच में, लेकिन याद रखिए यदि आप प्रथम स्थान पर अपने परमेश्वर को रखते हैं, परमेश्वर आपको और उच्च और अच्छा और सुंदर और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा, जिससे सब लोग प्रभावित होंगे और सबके दिलों पर छाप हो जाएगी यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया।
पता है आप लाखों को बचाने वाले लोगों हो। आमीन। आप हज़ारों को बचाने, आप स्वर्ग अकेले नहीं जा रहे, आप बहुत सारे लोगों के साथ स्वर्ग जाएंगे। आमीन। आप अपने लोगों के साथ, परिवारों के साथ स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर आज अपने वचन से यूसुफ के समान बना रहा है कि आप भी हर समय, हर अपने काम में, हर अपनी बातों में कोई आपसे यदि पूछे तो आप उसको केवल परमेश्वर के नाम की दोहाई दें, परमेश्वर के नाम को ही प्रथम स्थान पर रखें। आपके जीवन से परमेश्वर ही परमेश्वर हो जाए, ऐसा होने के लिए अपने आप को आज तैयार करें यूसुफ के समान। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ ने तो कह दिया कि परमेश्वर ही, खुद मेरा परमेश्वर, खुद आप परमेश्वर ही तुझे क्या करेगा, तेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो 17 में लिखा है, फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। अब अपना स्वप्न बता रहा है फिरौन। देखिए 18 में लिखा है, फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। 19 में लिखा है, फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुड़ोल गाय कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुड़ोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। 21 में लिखा है, और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुड़ोल ही रही, बदसूरत ही रही। तब मैं जाग उठा। ये पहला स्वप्न है उसका। 22 में दूसरा स्वप्न लिखता है, फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ, आगे लिखता है 23 में लिखता, मेरे प्रियो, फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे 7 बालें छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। 24 में लिखता है, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई न मिला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि फिरौन ने अपने स्वप्न को यूसुफ के ऊपर बता दिया, और साथ में ये भी बोला अंत में कि मेरे स्वप्न का बताने वाला कोई भी नहीं मिला, समझाने वाला कोई भी नहीं मिला। हालेलुया। अब एक बात समझेंगे, एक ऐसा मनुष्य मुसीबत में है और उसने सारे मनुष्य से उसने सहायता मांगी, मदद मांगी। किसी ने उसकी मदद नहीं करी, सहायता नहीं करी, परंतु आपने उसकी सहायता कर दी। वो मनुष्य जब तक जिंदा है, या फिर वो मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पर बना रहेगा, वो आपको कभी नहीं भूलने वाला। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने दुख के समय में जब कोई सहायता नहीं थी, जब किसी ने उसकी मदद नहीं करी, आपने उस समय मदद करी, वो आपको ज़िंदगी भर आपके उस एहसान को, आपके उस अनुग्रह को, उस दया को नहीं भूलेगा। हालेलुया। है ना? कितनी अच्छी बात। यानी जीवन भर वो आपके साथ एक मेल मिलाप संगति में रहेगा और आप पर अनुग्रह पे अनुग्रह होता रहेगा। हालेलुया। एक ऐसा काम खुदा कर रहा है यूसुफ के द्वारा, जिससे जब तक फिरौन जिएगा तब तक फिरौन के राज्य में यूसुफ को एक महान दर्जा दिया जाएगा। यूसुफ को एक सम्मानजनक पुरुष घोषणा कर दी जाएगी।
यूसुफ को एक अधिकारी व्यक्ति बना दिया जाएगा जब तक जिएगा, और यूसुफ के से वो पद कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जिसकी वो मदद करने जा रहा है, जिसकी वो काम आने जा रहा है, जिस राजा के स्वप्न का दर्शन बताने जा रहा है, कोई नहीं बता पाया, यूसुफ बताने जा रहा है। तो यूसुफ को एक परमेश्वर बहुत महिमा के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए, ज़िंदगी भर के लिए यूसुफ के साथ एक अच्छे काम को परमेश्वर यहाँ पर जोड़ता हुआ दिखाई देगा। आमीन। यदि आप अपने बैरियों का, जिनका कोई साथ नहीं देता, जिनका कोई मदद नहीं करता, उन बैरियों को मुश्किल हालातों में, मुश्किल समय में आप उनकी सहायता कर दें, तो बैरी लोग आपका वो एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। हाँ, अगर वो भूल गए तो परमेश्वर उनकी आशीष उनको नहीं देगा। समझ रहे हैं? उनकी आशीष उनको नहीं देगा। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे हमें बताएगा, इस चीज़ को सिखाएंगे और हम सीखेंगे। मेरे प्रिय, अभी हमने क्या सीखा? राजा ने, फिरौन ने अपने स्वप्न को यूसुफ को बता दिया। ठीक है, जैसा देखा था वैसा बता दिया, सब कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ बता दिया। और साथ में ये भी बोल दिया कि मुझे इस स्वप्न को किसी ने नहीं बताया, कोई भी इसका फल नहीं बता पाया, कोई भी मुझे नहीं समझा पाया कि मैंने क्या देखा क्या नहीं। लेकिन मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, तूने पिलाने वाले के स्वप्न का बताया था, तो मेरे भी स्वप्न का बता सकता है। हालेलुया। पता है, जब परमेश्वर से कोई आशा लगाता है ना, जब परमेश्वर से कोई उम्मीद लगाता है, तो परमेश्वर उसके काम आता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है, परमेश्वर उसको आशीषित करता है, परमेश्वर उसको गड्ढे में से बाहर निकालता है, परमेश्वर उसको चंगा करता है, परमेश्वर को छुड़ाता है शैतान के हाथों से। आमीन। जब हमारा नज़र, हमारी निगाहें परमेश्वर की ओर होंगी ना, तो खुदा हमारे हृदय से प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारे हृदय में रहने वाला परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा, छुड़ाएगा। अब सोचिए, राजा के स्वप्न को किसी ने नहीं बताया, तो राजा किस तरह से जो हो गया होगा, किस तरह से वो रोने जैसा हो गया होगा, उदास हो गया होगा, उसका मन किस तरह से टूट गया होगा कि कोई नहीं है जो मेरे फल बता सके, कोई मेरे स्वप्न को बता सके, कोई नहीं है। और सच में उसके दिल में बहुत जिज्ञासा कि मुझे जानना तो जरूर है, मुझे मालूम करना है, हो ना हो कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि मुझे ऐसा स्वप्न दिखाई दिया है, जब तक मैं ना जानूंगा मुझे चैन ना पड़ेगा। राजा ऐसा सोच रहा है। और उस समय जब जिसके कोई काम नहीं आया, सोचो आप उसके काम आ गए, खुदा आपको उसके ज़िंदगी भर और उसकी नज़रों में एक महान दर्जा देगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको इस तरह से इस्तेमाल करेगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में आज उन सारे वायदों को आप पूरा करोगे जो आपने बीते दिनों में किए? क्या आप विश्वास करते हैं कि जब लोग हमसे मदद मांगेंगे और किसी ने उनकी सहायता नहीं करी तो हम करेंगे? पहली बात, कभी कोई ना करेगा तब आपको करना है, अंत में आपको हाथ लगाना है। जब कोई कुछ ना कर सका तब यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कुछ नहीं हो सकता, तब यीशु ज़िंदगी देगा। जब कहीं चंगाई नहीं मिली तो यीशु तुम्हें चंगा करेगा। जब कहीं तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ तो यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। याद रखे, जो कोई नहीं कर सकता हमारा परमेश्वर कर सकता है। आमीन। जो प्रभु का जन्म क्या कहता है, जब मनुष्य से नहीं हो सकता तो परमेश्वर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं आपको प्रभु कर सकता है? आइए हम प्रार्थना में चले और आज प्रभु का धन्यवाद करें इन बातों के लिए, और साथ में प्रार्थना भी करें कि प्रभु मैं उन बातों को याद करता हूँ
और प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु मैं उन कामों को अपने जीवन में पूरा करूँगा, मैं उन बातों को पूरा करूँगी पिता, मैं उन वायदों को फिर से पूरा करूँगा, उन पर प्रभु जी मैं मोहर लगाता हूँ आज। और परमेश्वर उन लोगों को प्रभु सच में पिता मैं सहायता करूँगा, ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं है प्रभु, जो अनाथ और विधवा के समान दिखाई देते हैं, जो निसहाय और बेसहारा बनते हैं प्रभु, जिनका कोई नहीं उनका हम बनेंगे प्रभु। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है सहायता ऐसों की करो जो ज़िंदगी भर तुम्हारे काम आएंगे, तो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ जो एहसान को ना भूले, ऐसों का एहसान करो ऐसों के ऊपर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर हालेलुया। आइए घुटनों में आएँ और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु फिर से प्रभु मुझे चला, फिर से मुझे खड़ा कर, फिर से मुझे बना, फिर से प्रभु मुझे तैयार कर, जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझे बना। धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए खोया हुआ वापस मांगे खुदा से, खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ आदर, खोया हुआ बात, खोया हुआ इज्जत, सब कुछ वापस मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ से खो चुका था वो अधिकार जो पोतीफर के द्वारा मिला था, वो सब कुछ खो चुका था, सारा सम्मान खो चुका था। परमेश्वर वापस देगा और अब की बार और बेहतर देगा और ऊंचा करेगा, परमेश्वर और ऊंचा उठाएगा। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, आइए इस गीत को फिर से गाएंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी दर्शन तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए सब कहें पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, वो तेरा दर्शन में मिले, करते प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक मन को, हो तेरा दर्शन हमें मिले। अपने मार्ग में चला हमको, तेरी करुणा से तेरी महिमा से फिर से तू अभिषेक कर दे। हो तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से
तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए। सच में मेरे प्रभु यीशु, सच में पिता प्रभु यीशु राजा, आपने आज के वचन से हमें आशीष किया। आज के वचन से प्रभु आपने हमें भर दिया मेरे खुदावन। हम जान गए, मान गए प्रभु कि पिता उस पिलाने हारे के समान प्रभु पिता हमें भी याद आया प्रभु कि हमने क्या क्या प्रभु वायदे किए थे, क्या क्या बातें प्रभु। आज से हम उन सबको ऊपर प्रभु काम करेंगे, उन्हें पूरा करेंगे प्रभु पिता। हम विश्वास करते हैं यदि प्रभु पिलाने वाले के समान हम पूरा करें तो प्रभु हमारे पर और अनुग्रह की दृष्टि और तेरा प्रभु जी प्रेम और तेरी आशीष हम पर ठहरेगी मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता प्रभु हम यदि ऐसे समय में ऐसे लोगों की सहायता करें जिनका कोई मददगार नहीं, जिनका कोई छुड़ाने वाला नहीं, जिनका कोई चंगा करने वाला नहीं, प्रभु हम आपका सुसमाचार, आपकी बातें वहाँ तक पहुँचाएं। प्यारे प्रभु जी, जो सच में आपको जानना चाहते हैं, फिरौन के समान जो सच में आप पर आशा लगाए हुए हैं प्रभु, जो प्रभु आज जिज्ञासु हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु। और पिता उनके ऊपर प्रभु अपने आप को आप जाहिर कर पिता प्रभु। शायद वो मदद के द्वारा हो सकता है, शायद वो सपनों के अर्थ का बताया जाना हो सकता है, शायद वो किसी को प्रभु जी और प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, शायद प्रभु जी तेरे वचन की किसी बात को भेद को प्रभु बताने से हो सकता है। मेरे प्रभु हम में से प्रत्येक भाई बहन जितने आज जुड़े हैं, जितने भी प्रभु आज हमारे साथ में एक मन हो गए हैं प्रभु, उन सब को तू इस्तेमाल कर प्रभु अपनी महिमा के लिए। और प्रभु सच में आप अपनी महिमा हम में से ले ले प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कुछ चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु, और प्रभु चाहे अकेले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ यूसुफ के समान बने हैं तो प्रभु हम काफ़ी हैं और आप हमारे लिए काफ़ी हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम तेरे कामों में और ज़्यादा आगे बढ़े, तेरे राज्य में और ज़्यादा आगे बढ़े। और पिता भूले भटके ना बने, परंतु परमेश्वर तुझे जानने वाले और तेरे बात को प्रभु बताने वाले और कहने वाले बने। हम धन्यवाद करते पिता कि यूसुफ के समान आप हमें बना रहे हैं प्रभु। जब हम प्रतिदिन प्रभु हर शुक्रवार को हम सीखते हैं पिता, हर उपवास की मीटिंग में प्रभु हम जान रहे हैं पिता, आप हम सबको यूसुफ के समान बना दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आज की आशीष को मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। और याद रखें, यूसुफ के समान बनेंगे तो हम बहुत आशीषित होंगे। यूसुफ को परमेश्वर महान करना चाहता है। क्या आपको भी फेमस होना है, पॉपुलर होना है, तो यूसुफ के समान बनिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। परमेश्वर को पहला स्थान देना है, ना भूले यूसुफ के समान। तो आपको बहुत बहुत आशीष करेगी। सभी को जय मसीह।